Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं सोनेट आपको पढ़ाने वाला हूं वो है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये सोनेट हम डिस्कस करेंगे आज। और ये जो सोनेट है ये सोनेट नंबर 18 है, शेक्सपियर की लिखी हुई। और यहाँ पर जैसे कि आप टाइटल से ही देख रहे होंगे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो यहाँ पर किसको कंपैरिजन करने की बात चल रही है यार, है ना। शैल आई कंपेयर दी मतलब तुम्हें, और समर्स डे यानी कि समर के दिनों से, स्पेशली हियर इट रेफर्स टू समर सीजन। कि मैं तुम्हें तुलना करूं, क्या मुझे तुम्हारी तुलना करनी चाहिए किससे? समर्स डे से। तो किसकी तुलना की बात यहां पर की जा रही है? तो यहां पर जो शेक्सपियर है अपने फ्रेंड डब्ल्यू.एच की तुलना की बात यहां पर कर रहे हैं, किससे? समर्स डे से। और ये किस सोनेट में? सोनेट नंबर 18 में। तो इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ। सोनेट के बारे में आप जानते होंगे कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है। सोनेट वर्ड इटालियन वर्ड सोनेटो से आया, जिसका मतलब लिटिल साउंड होता है। पेट्राकन सोनेट, जिसको इटालियन क्लासिकल मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स होती हैं, सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। ऑक्टेव 8 लाइंस का स्टैंजा होता है, जबकि सेस्टेट 6 लाइंस का स्टैंजा होता है। 8 लाइंस में प्रॉब्लम और 6 लाइन में सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 3 क्वार्टरेंस होती हैं, 4 लाइंस की, 4 लाइंस ईच, और लास्ट की 2 लाइंस कहलाती हैं कपलेट। क्वार्टरेंस में प्रॉब्लम्स और कपलेट में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये जो सोनेट है दोस्तों, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सबसे पहले की पॉइंट समझिए इस सोनेट के, फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो की पॉइंट्स में देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे इज सोनेट नंबर 18। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। कौन सी सोनेट है ये सोनेट नंबर 18 है। तो shall I compare thee to a summer's day is sonnet number 18. The poet excels at his friend's beauty comparing to that of a summer's day। यहां पर जो पोएट है, यहां पर पोएट क्या कर रहे हैं? अपने फ्रेंड की ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी की तुलना किससे कर रहे हैं? समर्स डे से कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में जो पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन पॉइंट्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। यहां पर इस पोएम में एक वर्ड आएगा दोस्तों, एक फ्रेज का यूज किया गया है, समर्स लीज। ये फ्रेज है समर्स लीज। बाय समर्स लीज द पोएट मींस द ड्यूरेशन ऑफ समर। तो समर्स लीज का मतलब क्या है? लीज का मतलब यहां पर है द ड्यूरेशन ऑफ समर। क्या है दोस्तों? द ड्यूरेशन ऑफ समर। जब आप पोएम की लाइन बाय लाइन आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे ये वर्ड आपको मिलेगा, ये टर्म आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा है। तो इसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन ऑफ समर विच इज शॉर्ट इन पीरियड, जो कि शॉर्ट होता है, समर को शॉर्ट कहा गया है। और दोस्तों दो चीजें होती है, एक तो समर सीजन और एक विंटर सीजन। इनमें से विंटर सीजन को आपने पढ़ा भी होगा कि क्रूअल कहा गया है, क्योंकि विंटर जो होता है वो अपने साथ ऑटम को भी लेकर आता है, अपने साथ डिस्ट्रक्शन को लेकर आता है। और ज्यादा जानना हो तो ओड टू द वेस्ट विंड विशैली की पढ़ लीजिए, अगर तो आपने ना पढ़ी हो। तो विंटर को डिस्ट्रॉयर माना गया है, और समर जो है वो फ्रूटफुल डेज होते हैं, वो प्लेजरेबल डेज होते हैं, तो फुल ऑफ प्लेजेंट होते हैं। तो ये क्लियर हुआ। यहां पर समर लीज का मतलब क्या है? समर लीज का मतलब है द ड्यूरेशन ऑफ समर विच इज शॉर्ट इन पीरियड। The poet is very much confident that his friends eternal summer shall not fade। यहां पर जो पोएट है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जो उनका जो फ्रेंड है, जो उनकी जो इटर्नल समर है, यानी कि उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, उनकी जो ब्यूटी है, वो कभी फेड नहीं होगी। The poet predicts that the sonnet will remain immortal in the form of sonnet. How will the poet's friend beauty will remain immortal? Your answer will be in the form of sonnet। तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर्म ऑफ सोनेट, सोनेट के रूप में। दोस्तों अगर जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो पढ़ाना, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें। Eternal summer means the everlasting beauty and youthfulness of the poet's friend। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एटर्नल ब्यूटी का मतलब, एटर्नल समर का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटर्नल समर इन दी पोएम? तो आपका आंसर होगा द एवरलास्टिंग ब्यूटी। इसका मतलब क्या है? द एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड द यूथफुलनेस ऑफ पोएट्स फ्रेंड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
द एंड ऑफ द पोएम इज ऑप्टिमिस्टिक। अगर जो क्वेश्चन आ जाता है द एंड ऑफ द पोएम इज, जो पोएम का एंड है वो कैसा है, पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये नन ऑफ दीज है, तो योर आंसर विल बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है। क्योंकि उसमें वो ये कंक्लूड करते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो किस रूप में इमॉर्टल रहेगी, वो सोनेट के रूप में इमॉर्टल रहेगी। अब डायरेक्ट आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। दोस्तों इनकी लाइंस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है, दोस्तों 15 वर्ष का मेरा जो अनुभव है, 15-16 सालों का, उस अनुभव के आधार पर पूरा निचोड़ उन नोट्स में है। और उन नोट्स में मैंने सभी कुछ इंक्लूड किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें सभी स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस जो कि इन राइटर्स पर पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो इंक्लूड किए गए हैं। और मोस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम द टेक्स्ट से लिए गए जो कॉर्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, कहने का मतलब उन वन लाइनर नोट्स को अगर जो आपने स्टडी कर लिया तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन टेक्स्ट लाइंस को मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्स्ट पोएम्स को अलग से स्टडी जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट्स हैं जो कि एक रामबाण की तरह आपके लिए काम करेंगे। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि सबसे मेन चीज क्या है कि आपको जो नोट्स है इस समय वो एक स्कीम के तहत बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, वन लाइनर नोट्स, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि जो हमारे नोट्स की जो कॉस्ट है दोस्तों वो कितनी है, 2000 रुपए, 2000 रुपीज, 2000 रुपए हमारे नोट्स की कॉस्ट है। लेकिन अगर इस समय आप ये नोट्स लेते हैं तो दोस्तों आपको ये 2000 पे नहीं करने, कहने का मतलब। और जो हमारे जो कोर्स है वो उसके साथ उसकी कॉस्ट क्या है, 4000 रुपए। 4000 रुपए का जो कोर्स है इस समय आपको केवल और केवल कितने में मिल जाएगा, 2000 में मिल जाएगा। और इसमें आपको नोट्स भी इंक्लूड होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय अगर जो आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पड़ जाएंगे। आपको नोट्स के पैसे बिल्कुल अलग नहीं देने, आपको कोर्स के साथ ही कंप्लीट नोट्स जो कि हार्ड कॉपी में होंगे, पीडीएफ में नहीं, हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। आपको केवल क्या करना है, क्रैश कोर्स लेना है। इसमें आपको फायदा, डबल फायदा ये होगा कि आप क्रैश कोर्स का भी पार्ट बनेंगे और साथ के साथ आपको जो वन लाइनर नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स हैं, वो भी आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों देर मत करिए, बैच चालू होने वाला है कल से, तो आप उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9756055255 पर, और या फिर डायरेक्ट आप ऐप के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि हमारी ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी देनी जरूरी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो साथी हैं उनको इसके बारे में पता ना चले और बाद में वो कहें कि सर आपने तो बताया ही नहीं। और क्योंकि ये नोट्स ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, पहली लाइन देखिए आप इसमें, फर्स्ट लाइन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं, समर्स डे से करूं। सो हु वांट्स टू कंपेयर हुम, कौन किसकी तुलना करना चाहता है, सोचिए दिमाग में और जल्दी से क्विकली आंसर दीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए, कौन किसकी तुलना करना चाहता है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, यहां पर कौन किसकी तुलना कर रहा है, शेक्सपियर जो है वो अपने फ्रेंड की कंपैरिजन कर रहा है, किससे, समर्स डे से। दाउ आर्ट मोर लवली, दाउ मतलब तुम्हारी, आर्ट मतलब द वे ऑफ डूइंग, मैनर्स, आर मोर लवली बहुत ज्यादा प्यारी है, एंड मोर टेम्परेट एंड मोर डेलिकेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि शुड आई कंपेयर यू विद समर्स डेज या दैट ऑफ द समर्स डेज। और फिर वो कहते हैं कि योर्स आर्ट इज मोर लवली एंड डेलिकेट। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हुआ। वो यहां पर अपने फ्रेंड की कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर्स डे से करूं, अगर जो मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे ज्यादा बेटर हो, क्योंकि तुम्हारा जो वे ऑफ डूइंग है, तुम्हारे जो मैनर्स है, तुम्हारे जो तौर तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा टेम्परेट है। Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a date। दोस्तों जो
रफ विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो मई में भी वो जो बर्ड्स होती हैं उनको वो उखाड़ फेंकती हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं, कलियां हैं, उनको वो उखाड़ फेंकती हैं जो हवा चलती है। समझ रहे कि हवा के बारे में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ वो ये बता रहे हैं समटाइम्स टू हॉट, सॉरी, एंड समर्स लीज है ऑल टू शॉर्ट्स अ डे। और समर्स लीज जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर है दोस्तों, समर का पीरियड है, वो भी कैसा होता है, वो भी बहुत कम समय का होता है। जो कि समर्स अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो समर सीजन है, वो जो समर टाइम है, वो अपने आप में बहुत छोटा होता है। समटाइम्स टू हॉट द आईज ऑफ हेवन शाइन्स। और कभी कभी तो जो आईज ऑफ हेवन है वो बहुत तेजी से चमकती है। कहने का मतलब यहां पर बात की जा रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जो सूर्य होता है वो अपने पूरे तेज पर होता है, कभी कभी तो वो पूरी तरह से शाइन करता है, पूरी तरह से चमकता है। एंड often is his gold complexion dim and every fair from fair sometimes decline। और इसके साथ साथ क्या होता है, और कभी कभी जो वो जो यहां पर सूरज की किरणों के बारे में कहा गया है, जो रोशनी के बारे में कहा गया है, उसके नीचे क्या आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं। एंड द फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और इसके साथ साथ जो फेयर फ्रॉम फेयर है, यानी कि जो अच्छे से भी अच्छा होता है या फिर जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी डिक्लाइन हो जाती हैं, समटाइम डिक्लाइंस, वो भी नष्ट हो जाती हैं। बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड but they eternal shall not fade, but thy eternal shall not fade। और वो ये कहते हैं कि जो नेचर का जो वास्तविक रूप है वो भी बदल जाता है, लेकिन यहां पर परिवर्तन बताया गया तो किस तरह से परिवर्तन होता है कि जो नेचर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी धूप है, कभी छाए है, कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा जो तरीका है वो ये कहते हैं दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन तुम्हारा जो समर है वो कभी फेड नहीं होगा, वो कभी फेड नहीं हो सकता। नो लॉस पोजेशंस ऑफ दैट फेयर दाउ अवेस्ट। और वो जो फेयर पोजेशन है, इट मींस जो तुम्हारा अपना एक गुड नेचर है, जो आपका अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो जो तुम्हारी अपनी है, आउस्ट यानी कि तुम्हारी अपनी है, आउंस के लिए रेफर किया गया है। नोट शेल डेथ ब्रेथ दाउ वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड। और मृत्यु भी तुम्हारी प्रतिभा को, मृत्यु भी तुम्हारे तेज को फेड नहीं कर सकती है, मृत्यु भी नहीं बुझा सकती। क्यों? When in eternal lines to come to time thou growest। क्योंकि तुम eternal lines में तुम्हारा जो पोएम है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वो इन एटर्नल लाइंस में ग्रो अप होगा, वो बढ़ेगा। अब ये एटर्नल लाइंस किसके लिए कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है सोनेट के लिए। और कौन सी सोनेट? दिस सोनेट, जो आप सोनेट आप पढ़ रहे हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इस सोनेट के लिए कहा गया है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी। जब तक लोग सांसें लेते रहेंगे। दोस्तों आपने ये कोट बहुत सुना होगा कि आपने अधिकतर सुना होगा कि जब तक आप लोग सांसें लेते रहेंगे, आंखें देखती रहेंगी, तब तक उसका नाम रहेगा। ये जो कोट है दोस्तों कहां से आता है? शेक्सपियर से आता है। और जो पुरानी जो कहावतें हैं अधिकतर, वो विलियम शेक्सपियर की ही दी हुई हैं। तो यहां पर वो क्या कहते हैं? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसान सांसें लेता रहेगा, और आइज कैन सी, और ये जो आंखें हैं वो देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक यह जिंदा रहेगी और ये तुम्हें जीवन देती रहेगी। ये कौन? हियर दिस रेफर्स टू दिस सोनेट। यहां पर दिस जो है वो इस सोनेट के लिए कहा गया है, इस सोनेट के लिए दिस कहा गया है। तो दोस्तों ये सोनेट के रूप में तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, वो जीवित रहेगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पढ़ाना अच्छा लग रहा हो और क्लासेस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑफर है ये केवल और केवल लिमिटेड डेज के लिए है, 1 तारीख तक आपको ये ऑफर मिल रहा है, तो आप इस ऑफर का पार्ट बन सकते हैं। 1 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एडमिशन कंफर्म करा लीजिए, क्योंकि जो मेन क्लास है वो 1 जून से स्टार्ट होगी और बशर्ते जो बैच है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। 0 क्लासेस हम कल से स्टार्ट कर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कल से पढ़ाना चालू हो जाएगा। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे
एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, ये अपने दोस्त के लिए कह रहे हैं, क्या मुझे तुम्हारी तुलना समर के दिनों से करना चाहिए? तुम तो बहुत लवली हो और बहुत टेम्परेट हो, यानी कि तुम्हारा जो तौर तरीका है वो प्यारा और बहुत ही ज्यादा टेम्परेट है। और जो फिर वो आगे कहते हैं, जो रफ विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को शेक कर सकती हैं। और जो समर का जो टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है, और कभी कभी जो सूर्य है वो तेज उफान पर होता है, लेकिन उस सूरज की रोशनी को जो है उसके गोल्डन कॉम्प्लेक्शन को वो डिम कर दिया जाता है, किससे, जो बादल आते हैं उन बादलों से वो ढक जाता है। और जो फेयर टू फेयर चीजें होती हैं वो भी डिक्लाइन हो जाती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं, यानी कि जो प्रकृति की चीजें हो या फिर जो भौतिक सुंदरता हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है इस दुनिया में। और जो नेचर्स का जो कोर्स है वो भी चेंजिंग रहता है। और इसके साथ साथ लेकिन तुम्हारी जो एटर्नल समर है वो कभी फेड नहीं होगी, वो कभी मुरझा नहीं सकती, और तुम्हारा जो पोजीशन है, जो तुम्हारे अंदर है, वो उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, और इवन मृत्यु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जो ये पंक्तियां हैं, जो ये लाइंस हैं, इन लाइंस में तुम्हारा व्यक्तित्व हमेशा ग्रो करता रहेगा। और जब तक इंसान सांसें लेता रहेगा, जब तक ये आंखें देखती रहेंगी, तब तक तुम्हारा व्यक्तित्व जीवित रहेगा और तुम्हें ये सांसें मिलती रहेंगी, तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी। तो कहने का मतलब, जो उनका फ्रेंड है, शेक्सपियर का फ्रेंड, उनको इमोर्टल कर दिया है, किस रूप में? सोनेट के रूप में। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारी मैराथन क्लासेस हैं सभी राइटर्स को लेकर। एक मैराथन क्लास बनाई है जिसमें टीजीटी के चारों राइटर्स हैं, उसको जरूर देखिएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच की स्पेशल क्लास बनाई हुई है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास बनाई हुई है, जो कि सभी आपको हमारी ऐप पर वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से जरूर देखिए, या फिर यूट्यूब सेक्शन से भी आप देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से। और इसके साथ साथ क्रैश कोर्स में हिस्सा लेने के लिए, क्रैश कोर्स का पार्ट बनने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।